दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। न कोई इससे बच सकता है, न कोई इसे टाल सकता है। हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने साथ उसका फल लेकर ही आता है। शायद उसी पल नहीं, पर समय आने पर अवश्य। भगवान श्री कृष्ण के ये अमर वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सबके लिए हैं। क्योंकि जीवन की रणभूमि में हम सब कभी न कभी अर्जुन बन जाते हैं, जब हमें अपने ही कर्मों और भाग्य पर संदेह होने लगता है। जब हम पूछ बैठते हैं, मैंने क्या बुरा किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। आज की यह कहानी भी उसी गहरे प्रश्न का उत्तर है, जो शायद आपके मन में भी कभी उठा होगा। अब आइए कहानी की ओर चलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। मतलब साफ है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आपने कभी खुद से सच में यह सवाल किया है, क्या वाकई हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह मिलता है? शायद आप कहें, हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, क्या सच में आपको इसका जवाब पूरी स्पष्टता से मिलता है? कहीं ना कहीं आपके दिल में एक संशय ज़रूर उठेगा, क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते, मेहनती हैं, फिर भी हमेशा दुख और तकलीफ में रहते हैं। और वहीं कुछ लोग जिनके कर्म ठीक नहीं लगते, फिर भी उनके जीवन में सुख ही सुख है। तो क्या यह कहावत झूठ है? नहीं, असल में हम अपने कर्मों की गहराई को समझ ही नहीं पाते। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ समय के साथ और कुछ जन्मों के बाद। और शायद इसीलिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी जब ज़िंदगी बार बार हमें दुख देती है, तो हमारे भीतर सवाल उठता है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? और अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आपके इस सवाल का उत्तर खुद बन जाएगी। कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहाँ दो भाई रहते थे। दोनों ही होशियार थे, लेकिन एक भाई बेहद चालाक और स्वार्थी था। उसने धोखे से अपने छोटे भाई की सारी ज़मीन जायदाद हड़प ली। छोटे भाई के हिस्से में बस एक टूटी फूटी सी झोपड़ी आई, जहाँ वह अपनी बीमार पत्नी के साथ जैसे तैसे ज़िंदगी काट रहा था। वो बहुत गरीब था, ना पैसे थे, ना कोई सहारा। पत्नी की दवा तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका स्वभाव बेहद शांत और विनम्र था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, पर उसके दिल में एक सवाल हर वक्त तड़पता था, हे ईश्वर, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे सोते हैं, मैं चाहकर भी उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई, जो छल कपट से सब कुछ ले गया, वो साधु संतों के पास जाकर बड़े आदर से हाथ जोड़ता है और खुद को धर्मात्मा दिखाने की कोशिश करता है। छोटे भाई का मन अब टूटने लगा था। वह दिन रात यही सोचता, देखो मेरा भाई कितना घमंडी है, कितना छल किया उसने मुझसे, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं। उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, बड़ा सा मकान, स्वादिष्ट खाना, ऐशो आराम, और मैं यहाँ एक झोपड़ी में बीमार पत्नी के साथ हर रोज़ दुख झेलता हूँ। क्या सच में बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है? उसके मन में यह बात धीरे धीरे गहराई तक उतरने लगी। वक़्त बीतता गया, पत्नी की हालत और बिगड़ती गई। परेशानियों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। वो अक्सर अकेले में बैठकर रोता था, ईश्वर से सवाल करता था, आखिर क्यों? एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक साधु को देखा, जो किसी घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे। लेकिन वो साधु हर किसी को बस एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई ने ये सुना, तो उसके भीतर एक अजीब सी जलन उठी। उसे गुस्सा आ गया, ये कैसा साधु है जो बार बार कर्मों की बात कर रहा है? क्या उसे नहीं दिखता कि दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है? गुस्से और सवालों से भरा हुआ वो छोटा भाई सीधे साधु के पास जा पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं कब से आपको सुन रहा हूँ। आप बार बार बस एक ही बात कहते हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या ये सच है? साधु ने शांति से जवाब दिया, हाँ, यह पूर्ण सत्य है। हर किसी को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं?
छोटे भाई का दिल जैसे फूट पड़ा। यकीन? गुरुवर, आप मुझसे पूछते हैं यकीन है या नहीं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी से झगड़ा, ना किसी का हक़ छीना। फिर भी मेरी ज़िंदगी दुखों का पहाड़ बन चुकी है। मेरी पत्नी बीमार है, घर में अन्न का दाना तक नहीं, बच्चे भूखे सो जाते हैं, और आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। साधु अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, लगता है इन परिस्थितियों ने तुम्हारे भीतर की सोच को धुंधला कर दिया है। तुम अब उम्मीद नहीं, बस हार देख रहे हो। छोटा भाई तिलमिला गया। गुरुवर, आप तो खुद हालात से हार कर दूसरों के घरों में भीख मांग रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं परिस्थितियों से हार गया। माफ़ कीजिए, मुझे ये उपदेश नहीं सुनने। मैं जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। छोटा भाई झुंझलाकर बोला, नहीं, मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है। तुम परेशान हो कि तुमने सच्चे और अच्छे कर्म किए, फिर भी तुम्हें क्यों दुखी मिला। लेकिन क्या तुम सच में इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहते? छोटा भाई कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। क्या सच में कोई उत्तर है? क्या वाकई मेरी पीड़ा का कोई अर्थ है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना होगा। साधु बोले, मुझे बस एक छोटा सा काम करना है। कल सुबह कुछ अच्छे फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना। मैं वादा करता हूँ वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और तुम जान पाओगे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर साधु अपना भिक्षा पात्र उठाकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। छोटा भाई वहीं खड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या वो सच में मेरी मदद करेंगे? उस रात वह सो नहीं पाया। मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, जाऊं या न जाऊं। सुबह हुई और अंत में उसने तय कर लिया, हाँ, मैं जाऊंगा। वह घर से निकला, कुछ ताज़े फल खरीदे और साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन हर कदम के साथ उसके भीतर एक अनकही उम्मीद जाग रही थी। शायद आज मुझे कुछ समझ में आए। गुरुजी के आश्रम का रास्ता जंगल से होकर जाता था। वो रास्ता एकदम सुनसान था। चारों ओर बस पेड़, झाड़ियाँ और यहाँ वहाँ कूदते फांदते बंदर और लंगूर। जब छोटा भाई फलों की टोकरी लेकर आश्रम जा रहा था, तभी उसने देखा कई बंदर पेड़ों पर बैठे उसे देख रहे हैं। उसका दिल पसीज गया। क्यों ना ये फल मैं इन बंदरों को खिला दूं, भूखे लग रहे हैं, ये भी तो भगवान की ही रचना है। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, कल सुबह कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना। उसने अपने दिल को समझाया और फिर खुद को रोककर आश्रम की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो आश्रम पहुंच गया। गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं फल ले आया हूँ। अब तो कृपा करके बताइए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बताऊंगा बेटा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। छोटा भाई चौंका। कैसा सवाल? साधु ने धीरे से पूछा। जब तुम आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में यह विचार आया था कि तुम फल उन बंदरों को खिला दो, तो फिर तुमने वो फल उन्हें क्यों नहीं खिलाए? छोटा भाई हैरान रह गया। वो चकित होकर बोला, हे गुरुवर, ये तो मेरे मन का विचार था, आपको कैसे पता चला? साधु मुस्कुराए, बेटा, ये जानना ज़रूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, ज़रूरी ये है कि तुमने वो फल बंदरों को क्यों नहीं दिए। छोटा भाई थोड़ा झेंप गया और बोला, क्योंकि आपने कहा था कि फल आपके लिए लेकर आना है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं खिला सका। साधु ने बहुत गहराई से देखा और बोले, बेटा, जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह हर कर्म, हर भावना अपने फल तक ज़रूर पहुँचती है। साधु ने गहरी बात कही। ठीक उसी तरह जैसे बछड़ा अपनी माँ को ढूंढता है, कर्म भी अपने कर्मकर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह फल बंदरों को खिलाना तुम्हारे हाथों ही लिखा था, इसीलिए तुम चाहकर भी इन्हें रास्ते में नहीं खिला पाए, क्योंकि यह कर्म तुम्हारे हाथों ही पूरा होना था। इतना कहकर साधु ने वो सारे फल उन बंदरों को खिलाने शुरू कर दिए। छोटा भाई अब भी उलझन में था। उसके चेहरे पर सवाल था, गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया, कृपया साफ साफ समझाइए।
साधु मुस्कुरा उठे और बोले, बेटा, हम इंसानों को लगता है कि हम कर्म चुनते हैं, हम जो चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कर्म हमें चुनता है। अगर तुम किसी कर्म को करने के योग्य हो तो वह कर्म लाखों लोगों की भीड़ में से भी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसीलिए ज़रूरी ये नहीं कि तुम हर काम करने की जल्दी करो, ज़रूरी ये है कि तुम खुद को योग्य बनाओ, क्योंकि जब तक तुम योग्य नहीं बनोगे कोई बड़ा कर्म तुम्हें नहीं चुनेगा। छोटा भाई थोड़ा ठिठका और बोला, गुरुवर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार का भी पालन पोषण करने लायक नहीं हूँ? साधु ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि योग्यता कोई बड़ी चीज़ से नहीं शुरू होती, वो छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। हर छोटा कर्म, चाहे वो घर का हो, दूसरों की मदद हो या मन की शांति, जब तुम उन्हें प्रेम और समर्पण से करते हो तो धीरे धीरे तुम उस बड़े कर्म के योग्य बनते हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। और जब वो समय आएगा तो वो मुख्य कर्म खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा और तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, उदाहरण के लिए इन्हीं बंदरों को देख लो। जब ये छोटे होते हैं तो पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, फल तोड़ना, छलांग लगाना, सब कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। कभी गिरते हैं, कभी चोट लगती है, पर वो रुकते नहीं। वो रोज़ छोटा छोटा अभ्यास करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब फल खुद उनके पास आ जाते हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब वे उस लायक बन चुके होते हैं। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहो। धीरे धीरे जब तुम उन कर्मों में कुशल बन जाओगे तो बड़ा कर्म खुद चलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। फिर तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को आसानी से पा सकोगे। थोड़ी देर रुककर साधु बोले, लेकिन अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हारे जीवन पर हावी होने लगेंगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारी पत्नी की ही बात लो, वो कई दिनों से बीमार है और तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारे किसी बुरे कर्म का फल है। तुम खुद को दोषी मानते हो, असहाय महसूस करते हो। लेकिन बेटा, सच्चाई ये है, तुम्हारी पत्नी आज जो भुगत रही है वो उसके अपने कर्मों का फल हो सकता है, ना कि तुम्हारे कर्मों का। लेकिन क्योंकि तुम उसके जीवन से जुड़े हो, तुम्हें भी उसकी पीड़ा में सहभागी बनना पड़ रहा है। उसके कर्मों के कारण तुम्हें भी दुख झेलने पड़ रहे हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के कर्मों के कारण जिंदगी में तरह तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये जो दुख तुम झेल रहे हो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उस योग्य नहीं बने जिससे तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती। अगर तुम सचमुच योग्य होते तो तुम्हारे पास इतने संसाधन होते कि अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, या शायद तुम्हारा विवाह ही किसी ऐसी स्त्री से हुआ होता जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होती। लेकिन क्योंकि उस समय तुम उस योग्यता पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें वही मिला जिसके लिए तुम योग्य थे। पर घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आज भी अगर तुम खुद को बदल लो तो दूसरों के कर्म भी तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज़्यादा ज़रूरी है योग्य बनना। तभी वो व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, गुरुवर, आप बार बार योग्य बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊं कैसे। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बताता हूँ बेटा, और ये सुनने में जितना आसान है उसे निभाना उतना ही कठिन। योग्य बनने का पहला नियम ये है, जो भी कर्म कर रहे हो उसे करके भूल जाओ। मत सोचो कि उसका फल कब मिलेगा, क्या मिलेगा। बस कर्म करो निस्वार्थ होकर, क्योंकि अगर तुम्हारा मन हर समय फल की चिंता में डूबा रहेगा तो समझ लो कि तुमने असली कर्म किया ही नहीं। और यही गलती हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। लोग सोचते हैं, मैंने अच्छा काम किया है, अब मुझे अच्छा फल मिलेगा। उनका पूरा ध्यान सिर्फ फल पर होता है, न कि योग्यता और निष्ठा पर। और जब वैसा फल नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। वे दुखी हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं और यही सोचते हैं, मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। इस सोच से ही वे अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। हाँ,
तुम चाहो तो अपने कर्मों का आकलन ज़रूर करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन योग्य बनना हमारे हाथ में होता है। छोटा भाई कुछ सोचता है, फिर साधु से पूछता है, गुरुवर, आपने कहा फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म का आकलन ज़रूर करो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? साधु मुस्कुराए, जैसे वर्षों पुराना कोई ज्ञान भीतर से झलक रहा हो, और बड़े ही शांत स्वर में बोले, बेटा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन पहले ही फल की तरफ भागने लगता है कि इसका क्या नतीजा होगा, क्या मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन असली चिंता ये होनी चाहिए कि क्या मैंने इस काम में अपना पूरा मन, पूरा शरीर और पूरा ध्यान लगाया था? क्या मैंने उस कर्म में अपना 100% दिया था? क्या मेरा मन भटका तो नहीं था? क्या मैं पूरे समर्पण से उसमें लगा था? जब तुम इन सवालों को खुद से पूछते हो तो तुम असल आकलन करते हो, किसी लालच या अपेक्षा के बिना। और यही आकलन तुम्हें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान बढ़ेगा तो तुम्हारी कर्म योग्यता भी बढ़ेगी, क्योंकि जो मन पूरी तरह कर्म में डूबा होता है वही मन सबसे शक्तिशाली बनता है। फिर साधु बोले, लेकिन अगर तुम सिर्फ यह सोचकर कर्म करते रहोगे कि मुझे तो सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं देखना, पर अंदर ही अंदर तुम फल की आशा करते रहोगे, तो न तुम फल पा सकोगे और न ही कभी योग्य बन पाओगे। कर्म के बाद निष्पक्ष रूप से देखो कि क्या उस वक़्त तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह उस कार्य में मौजूद थी या नहीं। तभी वो व्यक्ति फिर पूछता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें हर कर्म पूरी एकाग्रता से करना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ। छोटा भाई बोला, गुरुवर, जब भी मैं कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मेरा मन भटक जाता है, मैं अपने कर्म पर टिक नहीं पाता। ऐसे में क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने मन को एकाग्र कर सकूं? साधु फिर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनुभव और शांति दोनों समाये थे। बिल्कुल उपाय है बेटा। जब तुम कोई भी कर्म करो तो उस कर्म में पूरा भाव डाल दो। मन, शरीर और आत्मा सब उसमें समर्पित कर दो। जब भाव जुड़ जाता है तो मन अपने आप टिक जाता है। फिर न तो विचार भटकते हैं और न ही ध्यान इधर उधर भागता है। लेकिन जब तुम बस करने के लिए कोई काम करते हो तो उसमें न प्रेम होता है, न निष्ठा, न समर्पण। वो कर्म बस एक क्रिया बनकर रह जाता है जिसका कोई फल भी नहीं होता। इसलिए बेटा, कर्म को कर्म बनाने के लिए उसमें भाव, निष्ठा और सच्चाई का होना ज़रूरी है। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम योग्य बन जाओगे, और जैसे ही तुम योग्य बनोगे, मुख्य कर्म, वो बड़ा कर्म जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वो तुम्हें खोज लेगा, और तब न कोई दुख टिकेगा, न कोई असफलता तुम्हें छू पाएगी। साधु शांत हो गए, और वो छोटा भाई अब सब कुछ समझ चुका था। उसने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया और नए विश्वास, नई समझ और नई ऊर्जा के साथ वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सिर्फ अच्छे कर्म करना काफ़ी नहीं, हमें योग्य भी बनना होता है। और योग्यता तभी आती है जब हम अपने कर्म में पूरा प्रेम, भाव और निष्ठा से उतरते हैं। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों तक भी यह संदेश पहुँचे। धन्यवाद।